हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 6 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 126 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हुए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी आवर सराउंडिंग, जो हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। यह है कक्षा 4 के लिए और पहले हम करते हैं भाग ए हिंदी की कार्यपत्रिका। ये हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने मुफ्त की चीज पाने के लिए क्या क्या किया। आइए देखते हैं हमें इस कहानी का सही क्रम याद भी है या नहीं। भाग एक, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ में हुई इन घटनाओं का सही क्रमांक बताइए कि पहले कौन सी घटना हुई, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन से, फिर कौन से। इस तरह से हमें सही क्रमांक से लगाने हैं। पहले हम वाक्य देखते हैं। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। तो देखिए, जब हम ये पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भीखू भाई नारियल का स्वाद याद करते हैं कि कितना मीठा मीठा स्वाद होगा, मुझे नारियल खाने का मन कर रहा है। फिर उसके बाद लाबूबेन बताती है कि क्या है, नारियल तो है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें खाना है तो क्या होगा, बाजार से लाना होगा। फिर उसके बाद देखिए वो बंदरगाह पर, यहाँ पर देखिए मार्केट में, बाजार में जाते हैं। फिर वो बंदरगाह पर, बाजार से सुनता है वो कि बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो तीसरे पर ये वाक्य है। फिर नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वोदा नहीं चलेगा। उसके बाद काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो ये सबसे अंत में ऊँट वाला जब उसको पैसे देने के लिए कहता है कि नारियल को नहीं छोड़ना, नहीं तो हम गिर जाएंगे, और 200 रुपए देने के लिए कहता है। तो ये हमारा सही क्रमांक है। आगे देखते हैं पाठ। यहाँ पर प्रश्न 2 है। पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए व नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहे तोड़ लो, वहां नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। तो ये हमारा कुछ पंक्तियां हैं। तो इसमें से देखिए अब प्रश्न क्या है। भीखू भाई ने क्यों कहा कि मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया? क्योंकि भीखू भाई को नारियल मुफ्त में मिल गए थे। क्योंकि देखिए, क्योंकि क्योंकि नीचे लिखते हैं हम, यहां पर भीखू भाई को नारियल मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में मिल गई। कैसे मिल गए? क्योंकि क्या कहा उसने, माली ने कहा कि ये रहा पेड़ और आप यहां से तोड़ लो, तो उसे लगा कि मुझे तो नारियल मुफ्त में मिल गए। भीखू भाई इतने खुश क्यों हुए? मुफ्त में नारियल मिलने के कारण भीखू भाई खुश हुए। तो क्या लिखेंगे हम, मुफ्त में नारियल, मुफ्त में नारियल मिलने के कारण, मिलने के कारण, प्रश्न से लेंगे भीखू भाई, यहां से भीखू भाई इतने खुश हुए। मुफ्त में नारियल मिलने के कारण भीखू भाई इतने खुश हुए। अगला है, भीखू भाई मुफ्त में क्या लेना चाहते थे? भीखू भाई मुफ्त में नारियल लेना चाहते थे, नारियल। अगला है, खुशी से फूले ना समाई, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी दिया गया है वैसे तो, कि भीखू भाई तो फूले ना समाए। तो आप इसी से भी बना सकते हैं, जब भीखू भाई को मुफ्त में नारियल मिला तो भीखू भाई फूले ना समाए।
अन्यथा आप ये लिख सकते हैं कि जब मोहन को अपने बेटे की सफलता का पता चला तो वो खुशी से फूले न समाई। जब मोहन को अपने बेटे की सफलता का पता चला तो वे फूले न समाए। आप कोई और वाक्य भी यहां पर बना सकते हैं। आगे देखिए, आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे जानवर क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये शेर है और यहाँ पर ये मेमना है। हम क्या मान सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे ये मेमना शेर ने देख लिया और शेर कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी दावत हो गई, मुझे मेमना खाने के लिए मिल गया। और यहाँ पर मेमना क्या है? हाथ जोड़कर खड़ा है, कहता है, महाराज मुझे बख्श दो, कृपया मुझे छोड़ दो और मुझे ना खाओ। आप यहाँ पर कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि प्रकृति ने अनेक वस्तुएं जैसे हवा, पानी, पेड़, नदी आदि हमें मुफ्त में दे दी। हमें इन चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा? आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 126 बी। ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए लुकिंग अराउंड हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से, टेक्स्ट बुक में से, यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, वहां से ली गई है आज की वर्कशीट। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में आप रेलवे टिकट के बारे में अच्छी तरह से जान व समझ चुके हैं। टिकट कागज का एक ऐसा महत्वपूर्ण टुकड़ा होता है जो हमें किसी एक स्थान पर प्रवेश करने, किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने अथवा सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो चलिए आज हम विभिन्न प्रकार की टिकटों यानी टिकट्स के बारे में जानेंगे। भाग 1। नीचे आपको विभिन्न प्रकार के टिकट्स यानी टिकटों के चित्र दिए गए हैं। टिकटों में दी गई जानकारी के अनुसार लिखिए कि इनका प्रयोग किस वाहन में यात्रा करने या किस जगह पर जाने के लिए होता है। देखिए, हम पहले टिकट देख लेते हैं। एक ये टिकट है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, यहाँ पर पांचवी ये और छठी ये, 6 हमें टिकट दी गई है। तो हमें क्या लिखना है? ये देखना है कि कौन सी जगह के लिए ये टिकट का प्रयोग किया जाता है या किस यात्रा के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये रेल यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी टिकट है ये रेल यात्रा में प्रयोग की जाती है, यानी रेल की टिकट है। दूसरा आप देखिए, ये क्या है? जहाज यात्रा। जहाज कौन सा? जो पानी का जहाज है, जहाज यात्रा आप लिख सकते हैं, ठीक है, या जहाज की यात्रा के लिए। अगला देखिए, दूसरा है, तीसरा है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा हवाई जहाज की यात्रा के लिए। हवाई जहाज की यात्रा के लिए, हवाई जहाज की यात्रा के लिए। अगला देखिए, अगला क्या है? ये आईसीसी है यहाँ पर। ये क्या है? किसी क्रिकेट मैच की क्या है? टिकट है। क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं हम, तो ये स्टेडियम में जाते हैं, तो ये क्रिकेट मैच की टिकट है, क्रिकेट मैच टिकट। आगे देखिए, आगे है ये डीटीसी बस। ये डीटीसी जो बस है उसकी टिकट है, बस टिकट है ये, बस टिकट। आगे देखिए, ये है सिनेमा टिकट। जो सिनेमा घर होता है हमारा, उसकी टिकट है, यानी किसी मूवी वगैरह की टिकट है, सिनेमा टिकट, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2। ऊपर दी गई सभी टिकटों यानी टिकट्स को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी टिकटों की कोई भी 2 जानकारियां जैसे कि टिकट नंबर, तिथि, स्थान एवं अन्य क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर मैं हर टिकट में आपको 2-3 जानकारियां देती हूँ, आपको अपनी कॉपी में उसको लिखना है। जैसे पहली है रेल की टिकट हमारी,
ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये यहाँ पर गाड़ी संख्या, आप गाड़ी संख्या लिख सकते हैं कि ये है 12859। दूसरा आप टिकट संख्या लिख सकते हैं 79964899। फिर और क्या लिख सकते हैं, और तिथि लिख सकते हैं हम यहाँ पर 11/8/2015। 9 है यहाँ पर, 11/9/2015 आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा कितने रुपए की है, 160 रुपए की, आप ये लिख सकते हैं। तो आप इन चारों में से कोई भी लिख लीजिए। यहाँ पर PNR नंबर है, ये भी आप लिख सकते हैं। अगली है हमारी जहाज की यात्रा की, पानी की जहाज की यात्रा की। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें देखिए तारीख दी हुई है 20/6/2016, समय दिया है 17:45। कहाँ से चलेगी, पेरिस से चलेगी। कहाँ तक, बर्लिन तक। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। सीट भी दी है, कितनी सीट है, आप कौन सी सीट नंबर मिला है यहाँ पर, 26/A, 26/A सीट नंबर है यहाँ पर। और ये सीरियल नंबर है, टिकट नंबर। तो आप इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है, ये है हमारी हवाई जहाज की टिकट। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कहाँ से चलेगी, दिल्ली से कहाँ तक, श्रीनगर तक। कब की टिकट है, 18 अगस्त 2019 की टिकट है, और ये हमारा टिकट नंबर है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है ये ICC हमारी क्रिकेट मैच की टिकट। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि ये कब की है, ये है यहाँ पर देखिए 250 रुपए की यहाँ पर मेंशन है, और 2011 की टिकट है। ये 2011 के मैच की टिकट है, किसके बीच में, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड्स के बीच में। आप ये जानकारी इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर बस, DTC बस की टिकट है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि ये टिकट नंबर है यहाँ पर, क्या, ये वाला, ये हमारा टिकट नंबर है। कहाँ से है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कहाँ से, देखिए ये SNPD 2 निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक। कितने रुपए की, 10 रुपए की। कब है ये, कब की है, 1/8/2017 की। किस समय ली गई थी, 19:18 और 35 सेकेंड पर। तो ये आप सारी जानकारी इसमें लिख सकते हैं। आगे है सिनेमा टिकट, ये है हमारा टिकट नंबर। कब की है ये, 1/2/2018 की। सीट नंबर 17 मिली है यहाँ पर। 7 सीटर में सीट नंबर है 15/1, और यहाँ पर तिथि आपको बता ही दी गई है। तो इनमें से आप कोई भी जानकारी लिख सकते हैं। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध किसी वाहन, कार्यक्रम की टिकट जिसका उपयोग किया जा चुका है को अपनी स्क्रैप बुक कॉपी में चिपकाइए तथा अपनी कॉपी में एक काल्पनिक टिकट बनाइए। तो ऊपर जो भी टिकट दी है, इनमें से आप कोई भी टिकट बना सकते हैं। इसी तरह से कहीं भी, कौन सी जगह की भी, किसी भी तारीख की, या फिर अगर कहीं पर किसी वाहन की टिकट है, कहीं पार्किंग में खड़ा किया गया है, या किसी कार्यक्रम में गए हैं आप, मूवी के लिए गए हैं, या फिर क्रिकेट मैच देखने के लिए गए, इस तरह कहीं भी गए हैं और आपको वहाँ टिकट मिले हैं, तो उसे आप अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ टिकट की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऊपर जो टिकट दी गई है, आपने इनमें से असलियत में अपने सामने कौन सी टिकट देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।